तो भाइयों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो तो बहुत अलग ही होने वाला है। वो ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लुकिज्म शुरू होता है, जिसके लिए लुकिज्म जाना जाता था, लेकिन अभी नहीं। आज जैसे जिस तरह से लुकिज्म चल रहा है, मुझे लग रहा है आगे वाला 10 20 50 चैप्टर में वो टॉपिक पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, उससे पहले हम लोग एक बार उसी को आज जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस वीडियो बिहाइंड द टू बॉडी सीक्रेट। तो दो बॉडीज के अभी तक हम क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले दो बॉडीज का इंट्रोडक्शन होता है लुकिज्म के पहले चैप्टर या पहले एपिसोड ऑफ एनिमे में, जहाँ पे डैनियल बुली होकर जब रात को सोता है और रात में ही आधी रात में उठता है कि वो एक दूसरी बॉडी में उठता है, जो बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल और पोर्टेबल कम ही थी, क्योंकि ले जाना पड़ता था। और जब वो देखता है कि उसकी छोटी या पहली वाली बॉडी जब सो रही है, उसमें पहले वाली में सो के दूसरी वाली में सो के पहली वाली में उठ जाता है। तो ये अभी तक कंसेप्ट हमें पता था सेकंड बॉडी के बारे में। उसके बाद सेकंड बॉडी का आगे जाके हमें क्लू मिलता है चैप्टर 59 और 60 में, जहाँ पे क्रिस्टल चोई की भी हमें एक सीक्रेट बात पता चलती है कि वो भी सेकंड बॉडी प्रोसेस करती है। लेकिन वहाँ पे एक बात नोटिस करने वाले है कि वहाँ पे वो अपनी बॉडी 12 आवर सेगमेंट्स में यूज़ कर, जैसे सुबह के 12 घंटे या लिटिल क्रिस्टल के, जहाँ पे वो स्कूल वगैरह अटेंड करती है, डैनियल पे ध्यान रखने वॉच, ऐसे चार्ल्स चोई ने उसमें कहा था। और बाकी के रात के 12 घंटे एज अ बिजनेस जीनियस वो यूटिलाइज करती है। तो इसमें से देखा तो दो बात जो हम नोटिस कर सकते हैं। पहली बात कि या तो ये बस एज अ उसने टेक्निक बनी अपनी, या एज अ उसने एज अ हर एक बॉडी के लिए टास्क असाइन किए, उस हिसाब से असाइन करती है, या तो फिर वो एज अ 12 घंटे के लिए ही वो अपनी सेकंड बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा कुछ क्लॉज वगैरह हो सकता है। उसके बाद चैप्टर 141 में जहाँ पे क्रिस्टल को शक होता है कि डैनियल भी शायद सेकंड बॉडी पोजेस करता है, क्योंकि चार्ल्स चोई ने उस पर असाइन किया था कि डैनियल नाम के लड़के के ऊपर तुम ज़रा ध्यान रखना। और वही ध्यान रखने वाली चीज़ चैप्टर 161 और चैप्टर 162 में भी साबित हो जाती है। और क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन आर्क के अंदर पर वो साबित कर देती है कि डैनियल की भी सेकंड बॉडी वो पोजेस करता है, और वो बात क्लियर भी हो गई। उसके बाद वो चैप्टर डायरेक्ट 171 में जाके खुलता है, जहाँ पे डैनियल पहली बार जब वो जीहो उसे गिरा देता है और अपनी दूसरी बॉडी में बेहोश होकर पहली बॉडी में उठता है, जब उसे तब उसे जाके इन्वेस्टिगेट करता है कि वो एक जेम्स ली नाम की बॉडी यूज़ कर रहा है। फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद साथ में पता चल कि वो उसी के एड्रेस में आ रहा है जहाँ पे जेम्स ली रहता है, और वहाँ पे और कोई नहीं, तो मैन इन चार्ल्स चोई खड़ा था। लेकिन चार्ल्स चोई उसे बता रहे कि जेम्स ली जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम जेम्स ली का पीछा छोड़ दो और तुम्हें गोल देता हो सरपास डीजी, क्योंकि अपने दो पॉइंट्स का तुम बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तो उससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि चार्ल्स चोई के बारे में, चार्ल्स चोई को भी पता है कि सेकंड बॉडी का सीक्रेट होता है, उसे सब कुछ पता है, उसी ने बताया था। तो उसे सब जानने के लिए उसने बोला था कि सरपास डीजी को सरपास करो। उसी बाद 171 चैप्टर हो चुका है। उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर 358 में सेकंड बॉडीज का सीक्रेट बाहर निकल के आता है, जहाँ पे डैनियल डीजी से पूछता है सिर्फ दो चीज़ पूछता है, या तो जेम्स ली के बारे में बताओ या तो सेकंड बॉडी। अब देखो, सोचो से सब छोड़ो, एक बात जरा ध्यान से नोटिस करो। एक तुम हो जहाँ पे तुम सेकंड बॉडी पोस्ट करते हो, जो बहुत ही वाइड चीज़ है, बहुत ही गलत वाली चीज़ है, एकदम नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजी। और एक बंदा लेजेंड है, बस इतना पता है कि एक बंदा था जेम्स ली नंबर के, और उसने आतंक मचा रखा था, वो भी पहले, अभी नहीं। तुम क्या जानना प्रेफर करोगे, सेकंड बॉडी का सीक्रेट या तो जेम्स ली? पागल डैनियल ने पागल नहीं कहेगा, बढ़िया बंदा है, लेकिन उसने चूज किया कि अपनी दो बॉडीज को भाड़ में आने दो, जेम्स ली कौन वो बताओ मुझे। तो वही आगे हुआ, तो उससे जेम्स ली के बारे में बताया डीजी ने, जबकि वही जेम्स ली था। और उसके बाद चैप्टर डायरेक्ट 395 पे शुरू होता है, हंट फॉर नहीं सॉरी जीनियन पार्क के ऊपर, चैप्टर 395 में, जहाँ पे जीनियन पार्क भी जान लेता है कि डैनियल के पास भी वो कंडीशन अकर हुए, और जैसे उसके एक्सप्रेशन थे वैसे लगता है कि उसे ऑलरेडी उस कंडीशन के बारे में पता था। और वो यूजिन जब कॉल पे उससे बात करता तो उसे भी नहीं बताता कि डैनियल को क्या कंडीशन, नहीं उसने ऐसा नोटिस किया कि ऐसा कुछ इतने इंपॉर्टेंट बताया नहीं, तो ये करके उसने यूजिन की बात टाल दी, लेकिन उसे पता था कि सेकंड बॉडी का सीक्रेट होता है। और फिर डायरेक्ट चैप्टर 513 देन, जहाँ पे हंट फॉर गन आर्क में चार्ल्स जब डैनियल जब हंट गन के हाईआउट पे जाता है, वहाँ पे चार्ल्स को पाता है और वहाँ पे उसको बोलता है कि मुझे अभी सीक्रेट बता सेकंड बॉडी का क्या है। लेकिन चार्ल्स से बोलते थे एक कंडीशन में बताओगे कि तुम मेरे साथ मिल जा, डीजी को हर एनकाउंटर के लिए मेरा वेपन बन जा, मेरे साथ आ जा, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दूंगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। डैनियल जैसे कुछ
बोलने वाला वहाँ पे जेम्स ली आके उसे इंटरप्ट कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और वो ये कहता है कि आज चार्ल्स शोई मरने वाला है, और इसी के साथ वो वाली आर्क उधर ही खत्म हो जाती है। अभी फिर उसके बाद अभी तक का लेटेस्ट चैप्टर चैप्टर 615 मतलब 100 चैप्टर हो चुका है, लेकिन अभी तक सेकेंड बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता है। यानी एक चीज़ जिसके लिए लुकिज्म शुरू हुई थी, जो मेन कंसेप्ट था, वो साइड फाइट्स इतनी ज़्यादा अच्छी या बेहतरीन फाइट दिखाई कि लुकिज्म को लोग भूल ही गए। मतलब जो मेन बॉडी दो बॉडीज का सिस्टम उसे भूल गए और फाइट्स को ज़्यादा एंजॉय करने लगे, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया फाइट्स होती है, बहुत एंगेजिंग, बहुत सरप्राइजिंग फाइट्स ट्विस्ट वगैरह होती है। तो अभी तक किन को पता है? बस पांच जो लोगों को पता है सेकंड बॉडी का सीक्रेट। डैनियल, चार्ल्स चोई, जेम्स ली, जिन पाक और क्रिस्टल, जिसमें से जिन पाक और चार्ल्स चोई तो मर गया, लेकिन क्रिस्टल को ये नहीं पता कि उसके बाद 2 बड़े प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी और साइकोलॉजी उसे पता है बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक अहम बात है। और लेकिन यहाँ पे एक अननोन या मिस्टीरियस कैरेक्टर के एंट्री होते हैं, जो है 10 जीनियस। अभी तक का चार्ल्स सोई के बस 9 जीनियस ही इंट्रोड्यूस हुए हैं और 10वां जीनियस नहीं है। और जहाँ पे मानवा की थिंकिंग खत्म होती है, वहाँ पे फैन थेरीज, रूमर्स वगैरह फैल जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिन पाक, चार्ल्स सोई और ये जो 10th जीनियस है, इन तीनों ने मिलकर सेकेंड बॉडी का इन्वेंशन वगैरह किया था, और इसी से ही थ्रू सेकेंड बॉडी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसे गलती के थ्रू डैनियल के अंदर, जिन पाक के थ्रू डैनियल उसके भतीजा, इससे कुछ एक्सपेरिमेंटल या कुछ लॉस की वजह से डैनियल भी 2 बॉडीज पोजेस कर सकता था एज एक्सपेरिमेंटल फॉल्ट। चाहे क्योंकि चार्ल्स ने बताया था कि तुमने मुझे चूज, डैनियल ने पूछा कि तुमने मुझे चूज क्यों किया, तो चार्ल्स बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी चूज किया ही नहीं था, तुम एक फॉल्ट है, ट्रैश पीस हो, या कुछ भी बोल सकते हैं। और जहाँ पे 10 जीनियस का बात आती है, ऐसा मैंने तो उसी ने किया होगा और वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और वही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। तो 2 बॉडीज का सीक्रेट बस सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक जेम्स ली और दूसरा जिन पाक, और कोई है ही नहीं जिस, और तीसरा हो सकता है वो जो 10 जीनियस, जिससे पता इसका अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं किया। और जहाँ पे फैन थेस वगैरह, फैंस थेस की थिंकिंग खत्म होती है, वहाँ से ऑथर की थिंकिंग शुरू होती है, इसलिए और कुछ वो बॉम ड्रॉप वगैरह हो सकता है, जैसे कुछ कह नहीं सकते। और प्लीज़ 2 बॉडीज़ का सीक्रेट ध्यान में रखना, सिर्फ फाइट्स के पीछे पागल मत होना, लेकिन फाइट्स बहुत ज़्यादा क्रेजी, माने या मत मान, लुकिज्म थी।